दोस्तों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। आइए हम लोग क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको 11th क्लास से करवा रहा हूँ। तो जैसे हमारा पहला चैप्टर है सेट का, समुच्चय का, तो इसकी देखिए डेफिनेशन क्या होती है सेट की। तो आ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो आपके पास सेट होता है वो जो है समुच्चय होता है, जो अपने आप में जो है पूर्ण है या फिर परफेक्ट है या फिर एक ही प्रकार के समानार्थी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या चीज है? द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपके पास जो स्वर होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट के, उसके जो है पूरा सेट है। तो सेट क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ये जो आपको यहाँ पे लिखा गया है इसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और सेट जो डिनोट किया जाएगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अ सेट। एक समुच्चय के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें अपने माइंड के अंदर रखने हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे या एलिमेंट होंगे या उसके मेंबर्स होंगे किसी सेट के, आर सिनोनिम्स टर्म। तो वो क्या होंगे? आपके पास वो समानार्थी पद होंगे। सेकेंड नंबर पे क्या है? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? तो सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। कुछ भी कैपिटल लेटर वो आपका हो सकता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या चीज है? द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। हमेशा जो सेट होंगे वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट नंबर पे है रोस्टर या फिर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड नंबर पे सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों देखते हैं हम लोग आगे। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। The elements are being separated by commas and are enclosed within a braces. फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म होती है, फिर जिसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, इसमें जितने भी आपके एलिमेंट होंगे सबको अलग अलग सेपरेटली हम लोग डिनोट करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द सेट ऑफ अ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अगर हम ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो हम क्या होते हैं? 1, 3, 5, और इसको हम लोग ब्रेसिस के अंदर हम लोग इसको रखेंगे। तो यहाँ पर इसको सेपरेटली रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा इन अ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड नंबर पे हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। इन अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any elements outside the set। तो इसके अंदर केवल सिंगल प्रॉपर्टी होगी जो सभी एलिमेंट्स के लिए यूज होगी। इसके अंदर सेपरेटली सभी के लिए सिंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए ई आई ओ यू। इसके लिए हम सिंगल प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे? v equal to x such that x is a vowels in English alphabet। तो इसके लिए जो आपके पास x ये such that का है, x such that x is a vowels। सभी के सभी vowels हैं किसके अंदर? इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इसके लिए सिंगल प्रॉपर्टी इन सभी के लिए आपके पास इस्तेमाल हो गई है। तो यदि किसी के अंदर, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्कूल की बात करते हैं, SCHOOL स्कूल आ रहा है, इसको भी हमें यदि रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम इसको सेपरेटली करेंगे। जैसे हमने एस को लिख दिया, सी को लिख दिया, एच को लिख दिया, जो डबल बार होगा वो सिंगल बार यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पर ऑर्डर कोई भी मैच नहीं करता। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एच लिख सकते थे, सी लिख सकते थे, एस लिख सकते थे, ओ लिख सकते थे, एल लिख सकते थे, लेकिन लिखने आपको सभी वर्ड पड़ेंगे, सभी वर्ड्स आपको लिखने हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स आपके पास। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है एम्प्टी सेट। इसे हम लोग वाइड सेट कहें या फिर इसे हम लोग नल सेट कहें, एक ही बात है। यहाँ पर ये होता क्या है? अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स इट इज डिनोटेड बाय 5। यहाँ पर कोई भी ऐसा
ऐसा सेट जो है क्या नाम है आपका एम्प्टी सेट कहा जा सकता है जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, खाली सेट कहते हैं। और यहाँ पर इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं इस तरीके से फाई से करेंगे या फिर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों में से एक तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही ये बताते हैं कि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट लेट ए एक्स सच दैट 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन x2। तो x इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है? तो नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो वी कैन से दैट दैट इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज बिटवीन 1 and 2 नो नेचुरल नंबर प्रेजेंट इन इट। सेकेंड नंबर पे है सिंगलटन सेट। तो जैसे नाम से ही सिंगल है, एक ही सेट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा सेट के अंदर। तो अ सेट कंस्टिट्यूटिंग इफ ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अगर कोई भी आपके पास जो सेट है उसमें केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेट एक्स इज दैट एक्स इज अ क्या बोलते हैं बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। यदि हम एक्स के फैक्टर को निकालें, यदि हम एक्स के फैक्टर को निकालें तो हमारे पास जो है क्या नाम है जिसका फैक्टर प्राप्त होगा वो आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपके पास 3 × 3 अर्थात आपके पास 3 निकल कर आएगा। तो जाहिर है कि इसका आधा तो प्लस माइनस में आ सकता है। तो इसी को हम लोग जो है क्या नाम है द सेट x such that x belong n x square equal to 9 is a singleton set इक्वल टू थर्ड, क्योंकि इसका आंसर में क्या आएगा 3 आएगा तो एक ही सेट आएगा, इसी वजह से हम लोग इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। तो अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज अ आइदर वॉइड सेट और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। हम किसी भी सेट को जो है क्या नाम है फाइनाइट सेट कह सकते हैं यदि वो एक तो वाइड सेट ना हो या फिर नल सेट ना हो, खाली सेट ना हो और उसको हम लोग काउंट कर पाए तो उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल आपके पास है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से कम हमें जो है सम संख्याएं ज्ञात करनी तो हम ज्ञात कर सकते हैं 2 4 6 8। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड। वहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ पे कांट लिस्टेड है। बाय द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 में उसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो एनी नेचुरल नंबर इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जितने भी नेचुरल नंबर उसे इनफाइनाइट सेट हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितनी लाइनें हम लोग खींच पाए, तो एक प्लेन के अंदर, एक समतल के अंदर हम लोग अनंत लाइनों को खींच सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सेट है इक्विवेलेंट सेट। टू इनफाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। यदि उनके जो है कार्डिनल नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। जैसे ये भी आपके पास 3 हो और ये भी 3 हो, हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या नाम है दोनों के दोनों आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट्स कौन से होंगे, टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं यदि ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, हम कह सकते हैं कि वह इक्वल सेट्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल राइट ए इक्वल टू बी। जाहिर है कि दोनों अगर इक्वल सेट है तो उसे हम ए और बी लिखेंगे, अगर नहीं है तो ए डज नॉट बी लिखेंगे। व्हेन ए एंड बी आर नॉट इक्वल, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए सेट 1 2 3 5 6 है, बी 5 6 2 1 है, तो देन ए इक्वल टू बी।